हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इरोटेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नया सीखने को आपको इसके अंदर मिलेगा। इरोटेटिक टीचिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली 2023 के दिसंबर के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये किस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है जी, सो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, टॉपिक समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इरोटेटिक टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें तो आपको अलग अलग जगह पे चीजें मिल जाएंगी, बट जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बुक है जो कि नेल नोर्डिंग ने लिखी है, वहां पे उन्होंने काफी अच्छा मेंशन कर रखा है इस चीज को, तो मैंने वहां से पर्टिकुलरली ये चीजें उठाई हैं। अगर इरोटेटिक का इन जनरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है ये। कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो हम अगली स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे, कि हमें बच्चों के क्वेश्चन के आंसर करने हैं एक तरीके से। सो ये सीजेबी, मैकमिलन और जेम्स गैरिसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, इरोटेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। ये बोलते हैं कि टू टीच समवन समथिंग इज टू आंसर दैट पर्सन्स क्वेश्चन अबाउट सम सब्जेक्ट मैटर। सो आप उस इंसान के क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, यानी आपने उसको वो चीजें पढ़ा दी हैं। बट इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम सिर्फ उसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो वो टीचिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया? ये चीजें, क्वेश्चंस जो है वो यहाँ उठते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर यूज ऑफ इरोटेक्टिक पॉइंट्स टू द लॉजिक ऑफ क्वेश्चन। तो इरोटेक्टिक लॉजिक करके भी एक चीज निकल के आती है। सो मैकमिलन और गैरिसन का मतलब ये नहीं है कि टीचर का काम है कि एक्चुअली जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दो, नहीं, यहां तक सीमित नहीं है चीजें। ये बोलते हैं, ये बहुत एक ह्यूज और फैसिनेटिंग डोमेन जो है एनालिसिस का ओपन करते हैं हमारे लिए, और ये मानते हैं कि टीचर को पढ़ाने से पहले स्टूडेंट के जो ought to क्वेश्चंस हैं, ये ought to को फोकस कीजिए थोड़ा सा। ought to क्वेश्चंस मतलब वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या उनके दिमाग में आ सकते हैं, गिवन देयर इंटेलेक्चुअल प्रिडिकमेंट्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें पहले से वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जो बच्चे पूछ सकते हैं, यानी कि उनके बिना पूछे ही हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी देना है। सो ये जो ought वर्ड है यहाँ पे, ये सिर्फ मोरल वे में नहीं है कि हाँ ought to जो क्वेश्चंस वो पूछना चाहिए, ये थोड़ा सा एपिस्टेमोलॉजिकल तरीके से इस वर्ड को यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक इंटेलेक्चुअल सिचुएशन आपके पास है, उससे रिलेटेड बच्चों के या लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि वो एक नई प्रॉब्लम पे मूव कर सके, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो गई है इंटेलेक्चुअल लेवल पे। ओके, सो वो चीज की ये बात करते हैं। सो इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा कि टीचर जब प्लानिंग करे, सो टीचर को ऑलरेडी बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या चीजें हैं, सो वहां से उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को, उनके प्रिडिकमेंट को देखते हुए आपको लॉजिकल क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स रेडी करने हैं। ये प्लानिंग के दौरान टीचर करेगा, ऐसा मैकमिलन और गैरिसन का कहना है। ठीक है, यानी टीचर्स देन क्रिएट ए लेसन प्लान जो कि इन आंसर्स के, इन क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी दे देगा। सो इरोटेक्टिक एक तरीके से क्वेश्चनिंग से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट मैकमिलन और गैरिसन जो है वो बोलते हैं कि इरोटेक्टिक टीचिंग कैन बी पावरफुल जब बच्चों को मोटिवेट करने की बात आती है, इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। यानी कि इंस्टेड ऑफ आप जो है प्रॉमिसिंग रिवॉर्ड्स दे रहे हो उनको या पनिशमेंट दे रहे हो, उसकी बजाय टीचर को उनको उनके इंटेलेक्चुअल प्रिडिकमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उन चीजों को एड्रेस करते हुए उनको मोटिवेट करना चाहिए। बट यहाँ पे नेल नोर्डिंग्स बोलती हैं कि हियर इट सीम्स टू मी कि ये चीजें कई बार ऐसे हो जाती हैं कि आप सिर्फ पर्टिकुलर प्रिडिकमेंट और इंटेलेक्चुअल लेवल पे फोकस कर रहे हो। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो ऑटोमेटिक अंदर से नेचुरली क्या नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। सो कितना भी कोशिश कर ले टीचर का जो अटेम्प्ट रहेगा या क्वेश्चंस का आंसर देने की चीजें रहेंगी, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को हो सकता है मोटिवेट ना कर पाए। ऐसा नेल नोर्डिंग का कहना है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मे और मे नॉट बी मोटिवेटेड सिर्फ टीचर के अटेम्प्ट से, कि वो उसके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, जो उसके इंटेलेक्चुअल प्रिडिकमेंट में चीजें हैं वहां से जो आंसर कर रहा है, तो उसकी वजह से बच्चा मोटिवेट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मे और मे नॉट बी।
ओके तो स्टूडेंट्स हो सकता है इस बारे में केयर भी ना कर रही हो, ठीक है, उनको ध्यान भी ना हो, वो इग्नोर कर दे चीजों को, ठीक है, रादर देन टू एक्सप्लोर इट। सो ये भी चीजें हो सकती हैं। सो इस टॉपिक पे इनका ये भी कहना है कि मैकमिलन और गैरिसन जो है वो आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि हर एक टीचर को इस बारे में बहुत डीपली सोचना चाहिए, बट अगर बच्चा ऑलरेडी नेचुरली मोटिवेटेड नहीं है सो वो क्या हो जाएगा, टीचर जो है उसको मोटिवेट नहीं कर सकता विद प्योरली इंटेलेक्चुअल एक्ट। ओके सो अल्टीमेटली आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चनिंग की तो बात हो रही है, बट फोकस किस पे हो रहा है, इंटेलेक्चुअल चीजों पे हो रहा है, ना कि नॉन इंटेलेक्चुअल पे। ओके सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि बच्चा ये भी तो हो सकता है ना कि टीचर को जो है एक वो मतलब बच्चे के प्रति कंसर्न दिखाना पड़े, या बच्चा जो है मतलब बच्चे के प्रति जरूरी है सिर्फ इंटेलेक्चुअल वाली ही चीजें हों। सो मैकमिलन और गैरिसन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रखते हैं वो नॉन इंटेलेक्चुअल एक्ट्स को पेरिफेरी पे रख देते हैं, यानी यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रीडिक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि बाकी चीजों की। So insisting that all such acts are aimed at preparing the ground for central activities of teaching, यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्ट कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, चीजों को समराइज कर रहे हो, सारी चीजें इंटेलेक्चुअल एक्ट के अराउंड, इंटेलेक्चुअल प्रीडिक्यूमेंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, नॉन इंटेलेक्चुअल चीजों की बात ही नहीं कर रही हैं, वो उसको वो थोड़ा सा पेरिफेरी पे रख रही हैं। सो ये चीज नेल नोडिंग ने फिर इनके बारे में बोली। सो अल्टीमेटली एक इरोटैटिक लॉजिक भी होता है जिसमें हम क्वेश्चन मतलब इरोटैटिक लॉजिक की अगर आप बात करेंगे तो स्टडी ऑफ क्वेश्चंस इन सिंबॉलिक लॉजिक। तो इसमें मेजरली कंसर्न होता है कि कैसे आप फॉर्मलाइज कर रहे हो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को, उनके कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो आंसर्स की, देन डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस होल्डिंग बिटवीन क्वेश्चन और अदर लिंगुअल एंटिटीज, और फिर आप रूल्स सेट कर रहे हो आस्किंग और आंसरिंग से रिलेटेड। सो ये इरोटैटिक लॉजिक भी एक वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज अल्टीमेटली जो है बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है कि हमें बच्चों के क्वेश्चन का आंसर देना है जो ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रीडिक्यूमेंट लेवल पे वो सोच रहे हैं, वो टीचर को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। सो ये क्वेश्चन नेट 2024 में आया था। इरोटैटिक ये अपना टीचिंग रिलाइज ऑन एज ए सेंट्रल पेडागोजी टेक्निक। तो सेंट्रल पेडागोजी टेक्निक वो क्वेश्चनिंग को मानते हैं, क्वेश्चनिंग को ही लेके चलते हैं, तो क्वेश्चनिंग अपना आंसर हो जाएगा। ये पार्ट है लॉजिक का, डिवोटेड टू लॉजिकल एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन। कई बार इसको लॉजिक ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर भी बोल दिया जाता है, ठीक है जी। सो ये था इरोटैटिक लॉजिक से रिलेटेड चीजें, मैकमिलन गैरिसन ने क्या बोला, नेल नोडिंग्स क्या बोलती हैं उस बारे में। सो ये ओवरऑल एक स्टोरी की तरह आप याद रख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।